हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और यहां पर सेट बी क्लास 12 का अभ्यास प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देने वाला हूं। और बच्चों, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि प्राइवेट में है और आप लोग बच्चों ये प्रश्न पत्र तैयार नहीं किए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हैं एमपी बोर्ड से हैं तो वो तैयार जरूर कर लें, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देता हूं। पहला प्रश्न बच्चों, जब बिलियन, यहाँ पर बिलियन होना चाहिए, बिलियन की अल्प मात्रा, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे या तो विलेय हो, ठीक है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूट इज द सॉल्यूशन, मतलब अल्प मात्रा में जब विलेय की मात्रा हो तो पीपीएम से इसकी सांद्रता निकाली जाती है। चिन्ह परपाटी के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसे थोड़ा सा मैं लास्ट में बताऊंगा बच्चों। चिन्ह परपाटी के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। फिलहाल आगे देखिए, तीसरा नंबर, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट दोनों प्रबल आकसी कारक हैं बच्चों। इसके बाद यदि हम बात करें किसी भी संकरण में रेखीय अणु होता है तब वो sp संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, एनिलीन की क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। जो दुग्ध है बच्चों उसमें लैक्टोज पाया जाता है, सबको पता है। ताप बढ़ाने से गैस, द्रव में गैसों की विलेयता कम हो जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो गैस कम विलेय होगा, दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। यदि दो दाता है तो उसे द्विदंतुल लिगेंड कहा जाता है, द्विदंतुल संलग्नी कहा जाता है। मतलब यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो द्विदंतुल लिगेंड कहलाएगा। ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, कार्बन के साथ OH जुड़ा है और 3 बंध के साथ इधर एल्किल समूह, तो तृतीयक एल्कोहल कहला जाता है। सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल लिख लेना, C6H5। सरलतम की बात किया जा रहा है ना, सूक्ष्मतम, तो बेंजोइक अम्ल कर दो। आगे देखिए बच्चों, जब एथेनालिक अमोनिया, एथेनालिक मतलब यहाँ पर एल्कोहली अमोनिया के साथ क्लोरोएथेन के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल यहाँ पर क्या बनेगा, एथिलेमीन, C2H5NH2। जी हाँ, एथिलेमीन बनता है। क्या बनता है? एथिलेमीन। लिख लेना बच्चों, एथिलेमीन बनता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, एथिलेमीन बनेगा। आगे देखें, सुक्रोज का यदि जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आगे देखिए, सत्य असत्य बताना बच्चों। यदि प्रतिरोध निकालना है तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रिज्म लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में भी है, ऐसा नहीं है, बाकी फिजिक्स का मेन टॉपिक है। आणविकता सदैव पूर्णांक नहीं होता, गलत है, सदैव पूर्णांक होता है। संलग्नी कोई अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, बिल्कुल ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, वो संलग्नी कहलाएगा। एल्कोहल, ये गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड होना चाहिए। प्राथमिक एल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है फिर अम्ल में बदलता है। आपका एस्टर है, बिल्कुल एस्टर है ये, ठीक है, यहाँ पर ईस्टर लिखा है, बाकी ये एस्टर है, ध्यान रखना, नहीं तो कह दो सर ये कहाँ से आ गया, एस्टर है। जंतुओं में पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज स्टार्च के रूप में होता है, तो बिल्कुल सत्य है, यकृत में। आगे देखिए बच्चों, अगला नंबर है, अगर ये आपका लवण सेतु हो जाएगा, फिनाल जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और आपका हो जाएगा बच्चों, विटामिन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्लोरोफिल जो बच्चों एक संकुल यौगिक है। और एनिलीन बनता है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से। किसके? नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से। बाकी एनिलीन से आप डाइजोनियम लवण भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन एनिलीन का निर्माण होता है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे दोनों ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि एनिलीन से हम डाइजोनियम लवण बना सकते हैं प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से। ठीक है, ये जो एनिलीन है डाइजोनियम लवण भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है तो एनिलीन बनता है। ऐसे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, इसीलिए तो ऐसे में डाउट हो जाता है और टीचर फिर बराबर नंबर देता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए कि जो दोनों से मिले। हेनरी का नियम क्या है बच्चों? किसी गैस का द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसी गैस का द्रव में विलेयता उस पर दाब, लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। कितना ज़्यादा दाब हम लगाएंगे बच्चों, ठीक है, यानी सक्रिय पदार्थ की मात्रा पर कितना दाब लगाएंगे, गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होगा। ये जो शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रण A0 यदि हम कह दें तो प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। मरकरी जो है संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व उसी को माना जाता है जिसका बाह्यतम कोश जो D कक्षक है वो अपूर्ण हो, लेकिन इसमें D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। यानी अंतिम कोश में यदि हम बात करें तो
आपका जो हो जाएगा डी में जो होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। ठीक, कारण स्पष्ट हो गया। अब इसमें जो है अम्लीयता का क्रम है जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, सबसे पहले लिखोगे HCOOH, ये पहले नंबर में, ये प्रबल है। फिर हो जाएगा आपका दूसरे नंबर में CH3COOH, ठीक है, फिर ये प्रबल है, मतलब इसके बाद आपका हो जाएगा C2H5COH, मतलब एक नंबर में ये हो जाएगा, 2 नंबर में ये हो जाएगा, 3 नंबर में ये हो जाएगा, 4 नंबर में ये हो जाएगा। ओके, 1 मिनट भाई, देखो हैंग मारने लग जाएगा। चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यहां पर ये वाला देखो भाई, ये वाला देखो, जब आप यहां पर क्या है, एक कार्बन है ना, तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब SOCl2 से कराते हैं तो बनता है आपका एस्टिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है, ए का मान हो जाएगा CH3COCl, लिख लिया आपने। और फिर बच्चों बी का मान जो होगा वो आपका आएगा C2H5NH2, आपका आ जाएगा एथिलेमीन। क्या आ जाएगा बच्चों? एथिलेमीन। चीज़ें क्लियर है? ये चीज़ आपका लेना। ओके, तो ए में हो जाएगा आपका क्या? स्टील क्लोराइड, और फिर एथिलेमीन बनेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। आपका एक क्वेश्चन बच रहा है बच्चों, वो है आपका चिन्ह परिपाटी के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान। इसका आप लोग थोड़ा सा आंसर बच्चों जिसके पास भी हो, हाँ, पुख्ता सबूत के साथ, क्योंकि ये बुक में है नहीं। जिन बुकों का मैं यूज करता हूँ इसको मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हो सकता है आपके पास हो तो बताना। IUPAC परिपाटी के अनुसार सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? गणना नहीं हो सकता, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। तो भाई विद्युत वाहक बल का मान तो कहीं कहीं ऋणात्मक भी आ जाता है, कहीं कहीं धनात्मक भी आता है, ऐसा नहीं है। तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों भी आ जाता है, कभी कभी शून्य भी आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए जो विद्युत वाहक बल का मान है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ही आप विद्युत वाहक बल देखते हैं, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन IUPAC के आधार पर यदि मैं मिलता है मेरे को तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या कि आपकी कोई टीचर आपको बताएं तो बताना भाई साहब, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट में पिन कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके बताना फिर, ठीक है। तो ये आपका था केमिस्ट्री का। जिसके पास पेपर ना हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं पेपर शेयर कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।